नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमर कथाएं में। एक बार फिर हम आपके सामने पेश हुए हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार भी वैसा ही हो जाते हैं। इसके संबंध में एक सुंदर सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। जब बाणों की शैया पे पड़े भीष्म से द्रौपदी जी ने पूछा आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे बड़े और सशक्त थे, तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि मनुष्य जैसा अन्न खाएगा वैसा ही उसका मन हो जाएगा। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया था। मुझे उस कृत्य में कुछ भी गलत नजर नहीं आया। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें किन लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के यहाँ भोजन करते हैं तो हमारे पापों में वृद्धि होती है। अब जानिए कौन है ये लोग। पहला, किसी चोर या अपराधी के घर। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करना भी पाप बताया गया है। दूसरा, किसी चरित्रहीन स्त्री के या इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ये चरित्रहीन स्त्री का अर्थ ये है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह आधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल भोगता है। तीसरा है सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उनसे अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करना भी पाप बताया गया है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप ही है और ऐसे ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है। चौथा, किसी रोगी व्यक्ति के यहाँ। वैसे भी किसी रोगी व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से तो पाप के साथ साथ आपके शरीर का भी नुकसान होता है, इसलिए ऐसे लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के यहाँ। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भोजन करना नहीं चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो हमारे अंदर भी उनके क्रोध के गुण आ जाएंगे। छठा, किसी नपुंसक या किन्नर के यहाँ। किन्नरों को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपना निर्वाह दूसरों के द्वारा दान की गई वस्तु से करते हैं। उसमें अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इनके यहाँ भोजन करना भी निषेध है। सातवां, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता, सभी को कष्ट देता रहता है, उसके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। आठवां, किसी चुगलखोर व्यक्ति के यहाँ। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है उनके यहाँ या उनके द्वारा किए गए खाने को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। 9वां, नशीली चीज बेचने वाले। जी हाँ, आजकल के समाज में तो आप जानते ही हैं कि हर कोई नशे का आदी है। नशा करना भी एक पाप की श्रेणी में ही आता है और जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके यहाँ भोजन करना भी वर्जित माना गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है।